इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तब वह एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और सोचता है कि वह अपने घटना को अंजाम भी दे दे और पकड़ा भी न जाए। लेकिन इंसान यह भूल जाता है कि वह जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा मिलता है। आज की इस घटना में ऐसा ही होता है, एक बेकसूर की इसीलिए जान चली जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना है। उत्तराखंड में एक जिला लगता है देहरादून। देहरादून में एक थाना लगता है विकास नगर। दोस्तों, उसी विकास नगर से एक महिला रोते भी लगते और फोन करती है और कहती है कि सर, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है, आप जल्दी आ जाइए। और दोस्तों, वह फोन पर ही काफी तेज तेज से रोने और चिल्लाने लगती है। दोस्तों, जब पुलिस वालों को यह जानकारी मिलती है तो वह आनन फानन में एक टीम बनाते हैं और उस महिला के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। और उस महिला के घर में आकर वह देखते हैं कि एक बाथरूम में उसके पति की लाश पड़ी हुई है और चाकू से उसके हाथों की नसें कटी हैं और उसके गले पर भी एक घाव का निशान है। दोस्तों, फिर पुलिस वाले उस महिला से पूछताछ करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ था, तुम्हारे पति की जान कैसे गई, इन्होंने आत्महत्या क्यों किया। तब दोस्तों, वो जो महिला होती है वह कहती है कि सर, मेरे पति, मुझे लगा कि वो घूमने गए हैं। जब पूरा दिन वो घर पर नहीं आए, फिर मैंने शाम को उनके मोबाइल में फोन किया तो उनका मोबाइल तो घर पे ही था, इसीलिए मैंने सोचा वो कहीं गए होंगे और शाम तक आ जाएंगे। जब मैं शाम को फ्रेश होने के लिए गई तो देखा कि बाथरूम में उनकी लाश पड़ी हुई है। तभी मैं घबरा गई और आपके पास फोन लगा दिया। दोस्तों, पुलिस वाले जो होते हैं वह देखते हैं कि यह तो कम से कम 24 घंटे की मरी बॉडी पड़ी है, क्योंकि उसकी जो लाश होती है वह दोस्तों, उसका जो ब्लड गिरा होता है वह बिल्कुल ही सूख चुका होता है। पुलिस वाले उस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और दोस्तों, जब पोस्टमार्टम होता है तब वहाँ कुछ अलग ही खुलासा होता है। दोस्तों, वहाँ पता चलता है कि इसने तो आत्महत्या की ही नहीं, यह तो इसकी हत्या की गई है, यह तो सुसाइड हो ही नहीं सकता। दोस्तों, जब डॉक्टरों द्वारा यह खबर थाने में आती है, जब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि उसकी हत्या की गई है, सुसाइड नहीं है, तब वह फिर उस महिला को थाने बुलाते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, फिर उस महिला से पूछते हैं कि अब जो है सच सच बताना शुरू कर दो कि क्या मामला था, क्योंकि तुम्हारे पति ने सुसाइड तो किया ही नहीं और तुम्हारे पति की मृत्यु तो 24 घंटा पहले हुई है और तुम तो 12 घंटा पहले ही बता रही हो। दोस्तों, जब उस औरत को भी समझ में आ जाता है कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, तब दोस्तों वह सब कुछ उगलना चालू कर देती है। दोस्तों, ये जो मेरे पति हैं, ये इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं और इनकी छुट्टी भी बहुत कम होती है। दोस्तों, यह घटना है 12 अक्टूबर 2020 की। वह बताती है कि मेरे पति को बहुत कम ही छुट्टी मिलती है और वो 3 से 4 दिनों के लिए ही घर आते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 1 हफ्ता ही घर में रुकते हैं और रुकने के बाद दोस्तों, वह महिला बताती है जिसका नाम आरती होता है और इसकी उम्र 27 से 28 साल के लमसम होती है। और यह महिला बताती है कि मेरी शादी एक राजेश नाम के लड़के से हुई है जिसकी उम्र 35 साल होती है और वह इंडियन आर्मी में जॉब किया करते हैं। दोस्तों, वह बताती है कि मेरे जो पति होती हैं उनकी बहुत ही कम छुट्टियां होती हैं और जब वो घर आते हैं तो 1 हफ्ता से ज्यादा वह घर पर नहीं रुकते। मैं उनको चाह कर भी घर पे नहीं रोक पाती। दोस्तों, फिर जो आरती होती है वह बताती है कि जब मेरे पति वहां ड्यूटी पर चले जाते हैं तब मैं घर पर ही अकेली रहा करती हूँ और मेरा चाह कर भी समय नहीं कटता और मैं इधर उधर समय काटने की तलाश में मैं एक जिम ज्वाइन करती हूँ। उसी जिम में मेरी मुलाकात एक विवेक नाम के लड़के से होती है। दोस्तों, वह बताती है वह जो जिम का ट्रेनर होता है जिसका नाम विवेक होता है, वह उसको देखकर काफी दीवानी हो जाती है। दोस्तों, जो आरती होती है वह पहले से ही तन्हा और अकेली रहा करती थी, इसीलिए जब विवेक को देखती है तो उसके मन में भी उसके प्रति फीलिंग जाग जाती है और वह विवेक को मन ही मन पसंद करने लगती है। दोस्तों, फिर इधर जब विवेक आरती को ट्रेनिंग देता है और उसके बॉडी को इधर उधर जब टच करता है, तब दोस्तों आरती भी समझ जाती है कि विवेक मुझसे क्या चाहता है और विवेक भी समझ जाता है कि आरती भी मुझसे क्या चाहती है। दोस्तों, फिर एक दिन जब आरती को इसी तरह से ये महसूस होता है, तब वह देर नहीं करती, तुरंत ही विवेक को प्रपोज कर देती है और उससे अपने दिल की बात बता देती है। दोस्तों, विवेक भी उस आरती को देखकर काफी पसंद करता था, क्योंकि आरती देखने में भी काफी खूबसूरत थी, इसीलिए विवेक भी आरती को मना नहीं करता और इन दोनों के बीच में उसी दिन से नाजायज संबंध स्थापित हो जाता है। दोस्तों, फिर इन लोगों का ये हवसी खेल यहीं से
स्टार्ट होता है। अब जो विवेक होता है वह आरती के घर पर भी आने लगता है। दोस्तों रात दिन ये लोग आरती के घर पर ही आराम से रहते हैं और खाना पीना खाते हैं, फिर ये लोग घूमते रहते हैं। दोस्तों जो आरती होती है उसका जो पति इंडियन आर्मी में जॉब करता है वह काफी पैसे आरती के पास भेजता है और उसके पास काफी प्रॉपर्टी भी होती है, काफी जमीनें होती हैं, काफी खेत होते हैं। इसीलिए जो विवेक होता है वह आरती के पैसों के लिए परेशान रहता है। दोस्तों इधर जो आरती होती है अपने पैसों से विवेक को काफी ऐश कराने लगती है। दोस्तों इधर जो आरती होती है वह विवेक के साथ तो काफी खुश रहने लगी, लेकिन जो राजेश होता है जो बॉर्डर पे ही लगा ड्यूटी कर रहा होता है, दोस्तों उसकी छुट्टियां काफी दिन से मिल नहीं रही थी। तभी अचानक दोस्तों 2020 में जब लॉकडाउन लगता है तब उसके 2-3 दिन पहले ही राजेश अपने घर आ जाता है। दोस्तों लॉकडाउन लगने की वजह से राजेश की छुट्टियां काफी ज्यादा दिनों के लिए हो जाती हैं। दोस्तों जब इधर राजेश घर पर आता है तब वह अपनी औरत का तेवर देखकर थोड़ा सा उसे कुछ अजीब लगता है कि मेरी पत्नी के तेवर थोड़े से कुछ अलग अलग हो गए हैं। दोस्तों वह भी सोचने लगता है कि पहले मैं तो जब आता था तब मेरी पत्नी काफी ज्यादा मुझसे बात करती थी, मेरे पास ही समय बिताती थी, हमेशा ही मुझसे संबंध बनाने के लिए उत्तेजित रहती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जब मैं इसके पास आ गया हूँ, इसके पास रहता हूँ तो यह मुझसे दूर दूर भागती है। दोस्तों उसके मन में भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अजीब चल ये बातें, लेकिन वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, शायद मुझसे नाराज होगी क्योंकि मैं 1 से 1.5 सालों बाद घर आया हूँ। इसीलिए सोचकर वह अपनी पत्नी पर काफी फोकस करता है, काफी ध्यान देता है। लेकिन दोस्तों उसके पत्नी का दिल तो कहीं और लग चुका था। वो राजेश के प्रति अब उसके प्रति कोई उसके मन में प्यार ही नहीं था। अब वो हर पल विवेक की उसको ऐसी लत लग चुकी थी कि वह विवेक के ख्यालों में हमेशा डूबी रहती थी और दोस्तों बस यही सोचती कि अब इस राजेश से छुटकारा कैसे पाया जाए। दोस्तों इधर जब राजेश होता है, जब उसकी पत्नी शाम के समय उसके साथ सोती है, दोस्तों वह उसके साथ संबंध भी स्थापित नहीं करती। दोस्तों तब भी राजेश को कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है और वह उससे काफी झगड़ा करने लगता है। दोस्तों फिर राजेश अलग कमरे में सोता है और जो आरती होती है वह अलग कमरे में सोने लगती है। उसके बाद दोस्तों जो आरती होती है वह हमेशा ही रात दिन अपने मोबाइल में लगी रहती और सुबह खाना पीना खाने के बाद वह जिम के लिए चली जाती और शाम तक उसी जिम सेंटर में रहा करती थी। दोस्तों फिर एक दिन जो राजेश होता है वह पता लगाने के लिए आरती के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि यह एक लड़के से तो काफी ज्यादा बात करती है और उसी के साथ समय बिताती है। दोस्तों फिर राजेश घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी को एक दिन वह बैठकर समझाता है कि यह लड़का कौन है जो तुमसे कुछ ज्यादा ही टच में रहता है और तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही चिपक कर बैठता है। लेकिन आरती कहती है कि वह जिम का ट्रेनर है और वह अगर मुझे छुएगा नहीं तो मुझे सिखाएगा कैसे। दोस्तों यह बात तो यहीं खत्म हो जाती है। तभी आरती अपने जो साथी विवेक होता है उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि यार जब तक ये राजेश रहेगा तब तक हम लोग तो नहीं मिल पाएंगे और हमारा कि जब तक ये राजेश जिंदा रहेगा तब तक तो हम मिल नहीं पाएंगे और ये हमें मिलने नहीं देगा क्योंकि मैं एक पल भी नहीं रह सकती। दोस्तों जब राजेश आरती की ऐसी बातों को सुनता है तो दोस्तों वह भी आरती से काफी प्यार करने लगा था। दोस्तों वह सबसे ज्यादा तो आरती की दौलत से ही प्यार करता था क्योंकि जो राजेश की प्रॉपर्टी थी वह बहुत ही ज्यादा थी और वह सोच भी रहा था कि राजेश के मरने के बाद मैं आरती और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वह सब अपने नाम करवा लूंगा, उसके बाद आरती को भी मार कर फेंक दूंगा। दोस्तों उसकी सोच तो कुछ और थी। फिर वह एक दिन सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज रात में मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम दरवाजा खोल कर रखना। दोस्तों आरती और विवेक दोनों प्लान बना लेते हैं कि आज रात ही तुम्हारे पति का गेम खत्म कर देंगे। दोस्तों आरती जो होती है उस दिन अपने पति से बहुत ही प्रेम से बोलती है और खाना बनाती है और अपने पति के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सुला देती है। दोस्तों जब उसका पति गहरी नींद में सो जाता है तब वह विवेक के मोबाइल में फोन करती है और बताती है कि अब जो मेरा पति है वह सो गया है, अब तुम आ जाओ। दोस्तों जब 12 से 1 बजे का समय होता है तब विवेक उसके घर में एंट्री कर लेता है। दोस्तों फिर जब विवेक घर पर आ जाता है तब आरती अपने पति से वहीं पर झगड़े करने लगती है। दोस्तों अपने पति से वह काफी रात में ही झगड़े करने लगती है और झगड़े में उसका जो पति होता है वह आरती को 2-3 हाथ मार देता है। तब आरती भी काफी तेज से उसे गाली गलौज और मारपीट करने लगती है। तभी मारते मारते ये लोग तभी वही विवेक जो होता है वह छुप कर खड़ा होता है और दोस्तों वह एक धारदार हथियार लेकर आता है और जब आरती पर वह हाथ उठाता है तब वह आग दौड़कर उसका दोनों का हाथ पकड़ लेता है और आरती की तरफ चाकू फेंक देता है। दोस्तों आरती उसके गर्दन पर उसी चाकू से वार कर देती है और वह वहीं पर मर जाता है। दोस्तों फिर ये लोग सोचते हैं कि इसको अब क्या किया जाए। तभी लोग उसकी बॉडी को लेते हैं और बाथरूम में ले जाकर छोड़ देते हैं और उसी चाकू से इसकी एक हाथ की नस काट देते हैं।
दोस्तों फिर जो आरती और विवेक होते हैं दोनों उस राजेश को उसी बाथरूम में बंद करके उसकी हाथ की नस तो काट देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और ये दोनों आकर एक दोनों नाजायज संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों 4 बजे तक विवेक उसके साथ रहता है और 4 बजते ही वह अपने घर के लिए भाग आता है। दोस्तों इधर जो आरती होती है खाना बनाती है, खाती है, पूरा दिन समय बीत जाता है। दिन बीतने के बाद वह शाम के 5 बजे 12 नवंबर 2020 को विकास नगर पुलिस स्टेशन में फोन करती है और वहीं पर जोर जोर से चीख चीख कर रोती है और चिल्लाती है कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है, सर आप आ जाइए। दोस्तों वह फोन पर काफी जोर जोर से रोने लगती है। पुलिस वाले आनन फानन में अपनी एक टीम बनाते हैं और उसके घर के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों जब पुलिस वाले आते हैं और देखते हैं कि यह बॉडी तो कम से कम 24 घंटे की मरी पड़ी है, क्योंकि दोस्तों वह जो राजेश होता है उसका जो ब्लड गिरा होता है वह बिल्कुल सूख कर जम गया होता है। और वो जो पुलिस वाले होते हैं वह आरती के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, कैसे तुम्हारे पति की जान गई। तब दोस्तों आरती बताती है कि मुझे लग रहा था कि मेरे पति कहीं घूमने गए हैं और वो सुबह से शाम तक घर नहीं आए थे। जब मैंने उनके मोबाइल में फोन किया तो उनका मोबाइल घर पर ही था, इसीलिए मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। अब जब शाम हुई मैं बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जा रही थी, तभी देखा कि मेरे पति यहीं मरे पड़े हुए हैं और उनके हाथ की नस कटी हुई है। दोस्तों फिर पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है हम आपको बुलाएंगे। दोस्तों फिर जब 24 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, पुलिस वालों को जब यह जानकारी मिलती है कि यह तो आत्महत्या है नहीं, ये तो मर्डर है। दोस्तों उसमें जब पुलिस वालों को यह जानकारी मिल जाती है कि इस लड़के की तो हत्या की गई है और वो भी दोस्तों यह इंडियन आर्मी में होता है। दोस्तों जब पुलिस वालों को जानकारी मिलती है वह तुरंत ही आरती के पास आते हैं और इसे लेकर थाने में चले जाते हैं। दोस्तों फिर इससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आरती इधर उधर आनाकानी करती है और यह पुलिस वालों को कुछ सही सही बताती नहीं है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वाले सख्ती का प्रदर्शन करते हुए आरती से जबरदस्ती पूछताछ करते हैं तब आरती को अपना मुंह खोलना पड़ता है। दोस्तों फिर आरती सब कुछ बताना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरे पति जो हैं वह इंडियन आर्मी में जॉब करते थे और ये कुछ दिनों के लिए ही घर आते थे, जिससे मेरी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी। जब ये ड्यूटी से आते थे और ये जाते थे तो मैं इनको चाह कर भी रोक नहीं पाती थी, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक घर पर नहीं रुकते थे। मुझे काफी अकेलापन महसूस होता था, इसीलिए मैंने जिम ज्वाइन की और जिम में ज्वाइन करते ही मेरी मुलाकात विवेक नाम से लड़के से हो गई और हमारे दोनों के बीच में इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि प्रेम संबंध स्थापित हो गया। और एक दिन जब मेरे पति घर पर आ गए, हम लोगों को मिलना जुलना ये लोग बंद करवा दिए। तब हम लोगों ने मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया और इनको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों फिर जब पुलिस वालों को पूरा केस समझ में आ जाता है तब वह विवेक को भी पकड़कर पुलिस अपने अंडर में ले लेती है और इनका केस कोर्ट में चला जाता है। दोस्तों फिर कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत इन लोगों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों तो इस घटनाक्रम के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस तरह की घटना बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटनाओं से जहां रहें आप बच कर रहें, सावधान रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को आप जिस नजरिए से देखते हैं आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।